हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबके लिए फिर से हाजिर हूं और आप मुझे जानते होंगे। मैं मोहम्मद तारिक इकबाल, आपके सामने आपका दोस्त और आपका होस्ट। आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद किए हैं, माशाल्लाह। हम आप लोग के कदरदान हो गए। आप लोग बहुत दिल से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और उनको लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज ऐसे ही सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का पार्ट 2, क्लास 10 का बायोलॉजी का पार्ट 2 लाए हैं हम। आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बता दिए थे। क्या होता है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग दूसरे का बनाया हुआ खाना को खुद कंज्यूम करते हैं। जैसे प्लांट खाना बनाया, हम लोग उसको खा लिए, एनिमल्स को हम लोग खा लिए, तो दूसरे का बनाया हुआ खाना वो हम लोग खा रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग हो गए हेटेरोट्रोफिक। एनिमल्स क्या कर रहा है? तो एनिमल्स क्या कर रहा है? घास खा रहा है। एनिमल्स क्या कर रहा है? पेड़ पौधे में से उसका पत्ता खा रहा है, या फिर उसका फल खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। तो वो सब क्या है? प्लांट्स बना रहा है, हम लोग खा रहे हैं। इसका मतलब एनिमल्स हुआ या हम लोग हो गए। हम लोग सब जो है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। हेटेरोट्रोफिक तो समझ में आ गया। पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में भी हेटेरोट्रोफिक के बारे में बताए थे हम। हेटेरोट्रोफिक, इसमें ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि ऑल द एनिमल्स हैव हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारा बैक्टीरिया, मोस्ट बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई जो होता है, ज्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो भी हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है, नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट जैसे कि ईस्ट, जानते होंगे ईस्ट क्या होता है? तो नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक ईस्ट आर ऑल्सो हेटेरोट्रोफ्स। ये भी याद रखिएगा। ज्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई ये तो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता ही है। साथ ही साथ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है जिसमें कि ईस्ट आता है, वो भी एक तरह का हेटेरोट्रोफ्स ही है, वो भी हेटेरोट्रोफ्स है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो दरअसल 3 तरह का होता है। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप्स है। वो 3 टाइप्स कौन कौन है? एक है सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, स्पेलिंग मिट गया है, रुकिए। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये तीनों है क्या, अभी हम डिस्कस करते हैं। टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस। देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। देखो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलो या सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलो, बात बराबर है। दोनों ही इस चीज को कह सकते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स। मतलब डेड प्लांट्स से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, देखिए, इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिजम्स फूड को ऑब्टेन करता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड कॉमाइटिसी। मतलब मरे हुए प्लांट से, मरे हुए डेड बॉडीज से, खराब ब्रेड से, इस तरह के चीजों से जो हम लोग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, जो हम लोग को बोलते हैं ना, ऐसा मतलब फूड ऑब्टेन हो रहा है जो हम लोग को न्यूट्रिशन दे रहा है, तो उस तरह के हम लोग न्यूट्रिशन को कहते हैं क्या? सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। ऐसा न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन कर रहा है फूड, वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड कॉमाइटिसी। सैप्रो का मतलब ही हो गया। देखो, सैप्रो का मतलब होता है रोटन। रोटन मतलब होता है खराब। रोटन मतलब खराब। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि एग्जाम्पल क्या है। ऐसा बात है, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से हम लोग कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन हम लोग को मिल रहा है, दम मिल रहा है भाई। मशरूम्स जो आप लोग खाते हैं, मशरूम्स बहुत लोग खाते होंगे, तो मशरूम्स जो आप लोग खाते हैं उसका क्या है? कंसेप्ट ही वही है। आप देखे होंगे जिस जगह पर कोई भी पेड़ मर गया एकदम उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं ना कि लॉग्स, उसका पूरा का पूरा लॉग्स जो है एकदम लेटा पड़ा हुआ है, तो उस लॉग्स में देखेंगे आप लोग बीच बीच में मशरूम्स हो जाता है। तो डेड प्लांट्स था, डेड प्लांट्स था, तो उसमें मशरूम्स कैसे हुआ ना? तो वही चीज है कि डेड प्लांट्स में से जो न्यूट्रिशन मिल जाए। तो यहां देखो, मशरूम्स है, ईस्ट है, ब्रेड मोल्ड्स है, एंड मेनी अदर बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस।
चलिए अब पढ़ते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derive its food from the body of another living organism, उसी को कहते हैं होस्ट। जैसे एक ऑर्गेनिज्म जिसका खाना चल रहा है, अपना जीने का गुजर बसर चल रहा है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन वो उसको मारेगा नहीं, सिर्फ उससे अपना फूड को लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देख लीजिए, इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derive its food from the body of another living organisms, और उसी अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं होस्ट। मतलब जैसे मान लो कि मेरे जरिए से कुछ कीड़ा मकोड़ा पल रहा है, तो अगर मेरे जरिए से कोई कीड़ा मकोड़ा पल रहा है, वो मेरे बॉडी पे आके बैठता है, मेरा खून चूसता है और हमको मार नहीं रहा है, लेकिन मेरे बॉडी के खून से ही वो पल रहा है। आप मॉस्किटो बोल सकते हैं, ठीक है? तो उस तरह की चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि मॉस्किटो आया, हम लोग के बॉडी में बैठा, हम लोग उसके बॉडी से खून लिया, हम लोग को मारा नहीं। किसी केसेस में जब मलेरिया हो जाता है तो हम लोग मर जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक तरह का बोल सकते हैं कि वो हम लोग के जरिए से पल रहा है। तो हम लोग क्या हो गए? हम लोग हो गए होस्ट, जिसके जरिए से वो पल रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। सबसे अच्छा एग्जांपल है कौन? प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म्स। प्लाज्मोडियम क्या होता है? इट इज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है मलेरिया डिजीज। जाहिर सी बात है, मलेरिया डिजीज को कॉज कर रहा है। राउंड वॉर्म्स बोल सकते हैं। राउंड वॉर्म्स क्या होता है? तो राउंड वॉर्म्स क्या है? इट कॉजेस डिजीजेस इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। जाहिर सी बात है, हम लोग में डिजीज पैदा कर सकता है, इट कॉजेस डिजीज, और डोमेस्टिक एनिमल्स में भी। और डोमेस्टिक एनिमल कैसा कैसा? तो लाइक डॉग्स, कैटल। और हम लोग के बॉडी के अंदर होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर होता है राउंड वॉर्म्स। तो ये दोनों क्या है? हम लोग के बॉडी के अंदर है, हम लोग के बॉडी के अंदर है, हम लोग को चोट भी नहीं पहुंचा रहा है, हम लोग को चोट भी नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन हम लोग के जरिए से वो पला रहा है, ठीक है? और आप लोग देख लीजिए, पैरासाइट किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पैरासाइट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पैरासाइट होता क्या है? तो सीधा सीधी बात है, ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। अब ऑर्गेनिज्म कैसा? या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म है, या तो प्लांट्स है वो, या तो एनिमल्स है, विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब वो उसका खाना का जो जरिया है वो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ गया? दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से पला रहा है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझा रहे थे, इसलिए पैरासाइट को हम डिफाइन कर दिए। करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि पैरासिटिक न्यूट्रिशन के जरिए से समझ में आ रहा था कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन उस तरह का न्यूट्रिशन कहते हैं जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हो, लेकिन विदाउट किलिंग इट। याद रहेगा? टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए अब देखते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। हम लोग सीख लिए बाकी दोनों तरह का न्यूट्रिशन। अब ध्यान दीजिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन किस टाइप का न्यूट्रिशन को कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? एकदम एग्जैक्टली हम लोग कोई भी खाना खा लेते हैं, सॉलिड प्रोडक्ट कुछ भी खा लेते हैं, और जैसे हम लोग खाते हैं हम लोग के बॉडी में जाता है, उसके बाद वो कम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा होता है, फिर हम लोग का बॉडी डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम लोग इजेक्ट आउट कर देते हैं, मतलब हम लोग बाहर कर देते हैं। तो वही चीज है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देख लीजिए, इट इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक्स कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। हम लोग खाते हैं कम्प्लेक्स फूड, कुछ भी, कोई भी सॉलिड फूड खा लेते हैं हम लोग, फूड मटेरियल, इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। ठीक है, द इंजेस्टेड फूड जो हम लोग इंटेक किए इज डाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट करेगा, एंड देन एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी सेल, और हम लोग के बॉडी के सेल में एब्जॉर्ब होगा ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मतलब समझ गए होंगे, हम लोग कोई भी फूड खा रहे हैं, उस फूड के जरिए जो हमको एनर्जी मिल रहा है, तो डायरेक्ट थोड़ी एनर्जी मिल रहा है। हम लोग पहले कम्प्लेक्स फूड को खा रहे हैं, कम्प्लेक्स फूड हम लोग बॉडी में इंजेस्ट हो रहा है, और वो इंजेस्टेड फूड जो है वो कम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर रहा है, और हम लोग के बॉडी को जो भी मिल रहा है वो मिल रहा है, और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब का सब इजेक्ट आउट हो जा रहा है। अब आप ये समझिए कि हम लोग अगर होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारा एनिमल्स भी होगा जो कि इस चीज को फॉलो करेगा। हम लोग सब एनिमल सेल में गिनाते हैं ना, हम लोग का जो क्राइटेरिया वो एनिमल्स में ही आता है। तो आप लोग ये चीज समझिए कि द ह्यूमन बीइंग एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। चलिए आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। आज का टॉपिक यहीं खत्म हो गया, पूरा का पूरा हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग सीख लिए। प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस।
आप इस चीज का जो है नोट्स बनाएं, जितना ज्यादा बना सकते हैं अच्छे से बना सकते हैं अच्छे से बनाइए, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम रटने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। और आप लोग के लिए एक न्यूज तो आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग का सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। अब आप लोग के लिए ये पॉजिटिव न्यूज भी हो सकता है, नेगेटिव न्यूज भी हो सकता है। पॉजिटिव तो सब लोग को नजर आ रहा है, नेगेटिव अभी किसी को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो जो लोग सिर्फ बोर्ड्स को देखते हैं, कंपटीशन को नहीं देखते हैं, वो लोग को सोचने का जरूरत नहीं है। वो लोग 30% सिलेबस डायरेक्ट रिड्यूस हो गया है, वो लोग आराम से उस चीज को फ्लश आउट करके सिर्फ और सिर्फ मेन कंटेंट पढ़ लें। सोचिए 70% सिलेबस होने के बावजूद भी अगर आप लोग का मार्क्स अच्छा नहीं आता है, आप समझ सकते हैं कि आप लोग कितने ज्यादा लेजी हो चुके हैं, कि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। और बहुत लोगों को तो लग रहा है कि आप तो ऐसे ही पास कर रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए इस चीज को, सीबीएसई बोर्ड बेवकूफ नहीं है, एकदम बेवकूफ नहीं है। कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अब जब 70% सिलेबस आ रहा है तो जाहिर सा बात है कॉपी अब टाइटली चेक होगा। दूसरा चीज है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, आप लोग क्या करना है, आप लोग सिर्फ पढ़ना है, फोकस कीजिए पढ़ने पर। और हाँ, हमको इजाजत दीजिए। डोंट ट्रबल योर मॉम। अल्लाह हाफिज।